चिट्ठी की प्रामाणिक शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उज्जैन पुलिस की तारीफ उन्होंने की है। विकास तो देखिए ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और यहां पे मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की। लेकिन इस बीच लगातार ये भी कहा जा रहा है कि देखिए एमपी को इसने क्यों चुना, मध्य प्रदेश को इसने क्यों चुना है, क्योंकि यहां से इसका पुराना नाता रहा है। अगर इसके रिलेशन की बात की जाए तो कई ऐसे सगे संबंधियों का जिक्र भी यहां मध्य प्रदेश से जुड़ता है। साथ ही साथ चंबल के कई खूंखार लोगों के साथ भी इसके कनेक्शंस रहे हैं, उसके टर्म रहे हैं और शायद यही वजह रही कि ये सोचता रहा, इस कहीं ना कहीं गुमा में रहा कि वहां पर पहुंचकर शायद ये बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। आखिरकार इसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही पड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस ने यहां पर इसे अब अपनी गिरफ्त में लिया है। यूपी पुलिस का इंतजार किया जा रहा है जो कि रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द जब इस तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो जानकारी हमारे सोर्सेज दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसे अब एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, वहां पर इससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने वाले लोगों का अगर मैं जिक्र करूं तो हालांकि नाम अभी इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन आला अधिकारियों की एक टीम है जो इससे इस वक्त पूछताछ कर रही है। और अब जो ब्रीफिंग का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा, कौन कौन लोगों के ये संपर्क में रहा था, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि यूपी से एमपी तक का इसने सफर तय कर लिया, जबकि पुलिस इतनी चौकसी बरत रही थी। हर बॉर्डर पर, हर नाके पर इसको लेकर इंफॉर्मेशन थी और ऐसे में यह शख्स यहां तक पहुंच जाता है तो इसके पीछे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, किन लोगों ने इसकी मदद की, किन किन लोगों के साथ इसके टर्म रहे, ये तमाम चीजें इस वक्त पूछताछ में जरूर आएंगी। 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद योगी ने साफ तौर पर, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि शहीदों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी। यहां पर पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए ये भी उन्होंने कर्तव्य पथ पर चल करके अपने जान को निछावर किया है। वो एक जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे थे और यहां पर उन्हें साजिशन फंसाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रैप करते हुए मौत के घाट उतारा गया है, तो बहुत जल्द ये शख्स गिरफ्त में होगा। कानून के शिकंजे से बहुत देर तक भाग नहीं पाएगा और इस वक्त ये इसी गिरफ्त में है। मैं विकास दुबे बैंकर वाला हवाई नहीं, 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 मैं विकास दुबे बैंकर वाला हवाई नहीं। अब एक एक अगर घटनाक्रम का मैं जिक्र करते चलूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि 2 जुलाई की रात को इस शख्स ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद पुलिस ने इस शख्स को लेकर के हर एक परत खोलने की कोशिश की और जब परतें खुलनी शुरू हुई तो यह जाहिर हो गया कि इस शख्स को मदद करने वाला कोई और नहीं, खुद महकमे के अंदर के लोग थे जो कि इस इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक एक पल की जानकारी दी जा रही थी। और अब उन लोगों को लेकर के हाई लेवल जांच की शुरुआत हो चुकी है। कई परतें, कई नाम इस वक्त सामने आते हुए भी, हालांकि उनका खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए कैसे इस शख्स के आलीशान मकान को, जहां से रहकर खड़े होकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए इसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, उस आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया गया और सबसे पहले यह कड़ा संदेश दे दिया गया कि देखिए आप कोई भी रसूख रखते हो, किसी तक आपकी पहचान और पकड़ हो, लेकिन अब आप बच नहीं पाएंगे। उस मकान को तोड़ने के साथ, लग्जरी गाड़ियों को तोड़ने के साथ ही साथ ये शख्स जब भाग रहा था तो ये अच्छी तरह से ये जान चुका था कि अब इसका ज्यादा देर तक भागना संभव नहीं है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि विकास दुबे आखिर अब तक कैसे बच रहा था। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।